एक लड़का ने अंग्रेजी के 3 शब्द सीख लाए, यस, नो और थैंक यू। वो पता नहीं तो कि यस माने का हो, तो नो माने और थैंक यू माने। एक बार वो बैठो ट्रेन में, सो एक आदमी का पानी पी रहे, टाई माई लगाए तो वो को कौन लेगा बैग। अब वो बगल में बैठो तो जो ने 3 शब्द सीख लेते, यस, नो, थैंक यू, जो ने पता के क्या है। अब वो पढ़ो लोग, क्यों रे यहाँ मेरा बैग रखा था तूने देखा? इन्हें सोची मन में, हमारे सामने तुम तुड़की झाड़ रहा है, हम भी अंग्रेजी जानत है। कहने लगो यस। अभी कुछ जो पता नहीं है तो कि यस माने हाँ हो। कहने लगो तो वापस कर। कहने लगो नो। अभी कुछ जो भी पता है ना तो कि नो माने ना ही हो। वो को आ गई गुस्सा, उन्हें खींच के दाव कान पटा पे, जो कहने लगो थैंक यू। अब लंकनी तो भज्जा विदेशी आए, बात तो बोले है। हनुमान जी को देखने बोली ओफो मॉस्किटो। हनुमान जी ने कही तुम हमारे सामने अंग्रेजी झाड़ रही। हनुमान जी बोले आई एम नो मॉस्किटो, आई एम मंकी, राम रेजिमेंट ऑफ कप्तान इंडिया। लंकनी को तो पसीना आ गया। भारत को 15 अंग्रेजी बोला। भारत बहुत आगे न कर गौरी। अंग्रेज जोन कपड़ा पहन के अपन पे राज्य करते, अब बे कपड़ा पहन के अपन बाजी बजवा रहा है। इतने आगे न कर गए अपन, बताओ। अंग्रेजियों से ही कपड़ा न पहनते, इतने आगे न कर गए। अब हनुमान जी ने ITI करी है। अब तो मुद की चर्चा हो रही यार, हमें आज पूरी करने का था। फिर कहूँ देख भी हनुमान जी ने ITI करी है, इसे अंग्रेजी बोल रहे हैं। हनुमान जी बोले तूने मुझे पकड़ा क्यों? लंकनी बोली मोरे आहार जहां लगे चोरा, मैं चोर खाती हूं। हनुमान जी गुस्सा आ गई, झूठ बोल रही। अगर तू चोर खाती तो सबसे पहले अपने बाप रावण को काहे नहीं खा लाओ? सबसे बड़ो चोर तो वो है। हमारी जान की चुरा के ले आओ माता। रावण के लिए चोर लिखा है, कहा रेतीय चोर, रामायण में। रेतीय चोर कुमारग गामी, खल मल रास मंद मति कामी। बात चल रही है सूक्ष्म रूप धरि। हनुमान जी सूक्ष्म रूप लेके सुरसा के सामने गए, सूक्ष्म रूप लेकर के लंकनी के सामने गए, और जब समुद्र के किनारे थे तो सबसे छोटे बन गए। क्योंकि जब समुद्र लांघवे की चर्चा हो रही थी, कोई ने कही हम 10 किलोमीटर नागने, कोई ने कही 15, कोई ने कही 25। हनुमान जी चुपचाप बैठे। आखिरी में जामवंत जी ने बल याद दिलाओ। हनुमान जी उठे तो क्या किया? यह कहे नाथ सवन कर माथा। हनुमान जी ने एक एक बंदरा के पांव पड़े। किसी ने हनुमान जी से कहा तुम इतने बड़े होकर छोटे छोटे बंदरों के पांव पड़ रहे हो। हनुमान जी बोले अगर जीवन में कुछ बड़ा काम करना है तो छोटों का भी आशीर्वाद लेना पड़ता है और बड़ों का भी आशीर्वाद लेना पड़ता है। और जो झुकना जानता है वही दुनिया को झुकाना जानता है। अगर तुम नहीं झुक पा रहे, अब देखो रहे सो भी है, जिंदा आदमी झुकत है। अब तुम मुर्दा सकाओ, कितना महाराज बैठे रे में आंगन में, कितना बाबा बैठे रे में, वो उठ के पांव पर है, या कोई को राम राम कर है कि आओ भज्जा बैठो तना दे रहे लकड़िया में फिर चल रहे हम। अब वो तो मर गाओ। अकड़ के जो डरो होए या रोड पे निगरा हो अकड़ के, तो समझ लियो कि निपट गाओ। इन 2 हाथों से ध्यान से सुनना, लड़ करके तुम 20 लोगों से नहीं जीत सकते। जीत जाओ और जीत जाओ तो हो जा ठाणे, फिर हम बताओ तुमको।
हम दे रहे 20 आदमों के हाथ में लठ, तुम्हारी सांप कैसी थोतरी धूल दे ताई। इन 2 हाथों से तुम लड़ करके 20 लोगों को नहीं जीत सकते, पर इन 2 हाथों को जोड़ करके तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो। इन 2 हाथों को जोड़ना सीख जाओ तो तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो। हनुमान जी पहुंचे। आओ महाराज जी। सूक्ष्म रूप धरी, जय जय प्रभु जी, विराज। सिया ही दिखावा विकट रूप धरी, लंक जरावा। सीता जी के सामने भेंट भाई। सीता जी बोली बेटा। हनुमान जी बोले माता जी बिल्कुल चिंता न करियो। बोले काहे? बोले अवही मात में जाऊं लिवाई, प्रभु आयो से नहीं राम दुहाई। सीता जी बोली फिर हम क्या करें? बोले कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। अब हनुमान जी इतने से तो बने थे सूक्ष्म रूप। सीता जी बोली क्या कह रहे हनुमान? बोले माता जी कछु दिन में सरकार आ है राम जी, बंदरा संगे ले आए हैं। सीता जी बोली जा बताओ। सब तुम्हारी बरोबर बड़े हैं। हनुमान जी बोले माता जी कछु तो हमसे भी हल्के हैं। सीता जी बोली जब तुम बड़े कहा उठो तो हल्के कितने हल्के कहा तुम? सब तुम्हारी जितते हैं। हनुमान जी बोले हम तो उनमें बहुत बड़े हैं और हल्के हल्के हैं। सीता जी बोली तो आ गए राम जी हो जीत ला रावण को। हनुमान जी बोले तुम्हें संदेह है? सीता जी बोली संदेह नहीं है। बोले फिर मोरे हृदय परम संदेह। संदेह नहीं परम संदेह। बताओ 1.5 फुट के बंदरा और रावण को जीत ले, हमें तो बहुत संदेह। हनुमान बात चल रही सूक्ष्म रूप धरी। हनुमान जी ने सोची माता को तो सही में संदेह होगा, तो फिर क्या लिखा के मोरे हृदय परम संदेहा, तो सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, ओ कनक भ्रूधराकार शरीरा। अब सीता जी ऐसी देख रही थी, अब ऐसी देखने लगी। सीता जी ने कहा अरे इतने से आते सूक्ष्म रूप और इतने बड़े बन गए। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भय। सीता जी बोली हनुमान हमें भरोसा होगा। हनुमान जी बोले होगा तो आशीर्वाद दो। सीता जी बोली अब कहां आशीर्वाद दो भाई? सिर पे हाथ रखें तो छोटे होने पर। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा? पुनि लग रूप पवन सुत लयऊ। सीता जी ने सिर पे हाथ रखा। सीता जी बोली हनुमान तुम इतने छोटे से कैसे? हनुमान जी बोले माता जी तुम्हें आओ प्रभु की कृपा। सीता जी को आए प्रभु की कृपा। और माता जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाए कि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है तो उसको छोटा ही रहना चाहिए। इसलिए हम इतने से छोटे हैं, आपके सामने क्या बड़े हो। और दूसरी बात माँ के सामने बेटा कितना बड़ा हो जाए पर छोटा ही रहता है। अब बेटा तो ठीक भगवान तक, हम भागवत की कथा नहीं सुना रहे, पर जब यशोदा जी ने भगवान को बांधा, रस्सी लेके आवे और 2 अंगुल को अंतर जाको था, यशोदा जी पसीना पसीना हो गई। नारद जी जा लीला देख रहे थे। यशोदा जी गई रस्सी लेवे, नारद जी पहुंच गए पास। बोले प्रभु कम से कम अपनी माता को तो नहीं फंसाओ अपनी लीला में। भगवान बोले नारद ईमानदारी बताए थे हमारी बिल्कुल लीला काम नहीं कर रही। नारद जी बोले हम 1.5 घंटा से देख रहे हैं, कम से कम 200 रस्सियां आ गई।
और हर रस्सी छोटी पड़ जाती। और भगवान का जवाब सुनना, भगवान बोले नारद वो माँ है, उसके सामने रस्सी की औकात क्या है। जब भगवान छोटा पड़ गया तो रस्सी तो छोटी पड़ ही जाएगी, क्योंकि जो माँ के सामने जाता है वो छोटा पड़ जाता है। दुनिया में सबसे छोटा शब्द है माँ, सबसे छोटा शब्द लिखा जाएगा माँ। तुम कौन वर्ष तो लिख के बता दे एक शब्द में, हम तुम्हें जान जाए, लिख दो किसी में दम हो तो। सबसे छोटा शब्द क्या है दुनिया में? माँ। और कौन वर्ष तो लिख दे तुम्हें एक शब्द में, वो न लिखने पड़े तुम्हें कछु। एक शब्द में माँ सबसे छोटा। और अगर सबसे बड़ा कोई ओहदा है तो माँ का है, फिर माँ से बड़ा भी कोई नहीं है और माँ से छोटा भी अपनी संतान के लिए कोई नहीं बन सकता है। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, वरदान दिया अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी बोले माता जी हम समझ गए, ये तुमने अष्ट सिद्धि और नौ निधि दी है, अब तुम हमें फंसा रहे हैं संसार के चक्कर में। मतलब ये अष्ट सिद्धि नौ निधि क्या है, ध्यान से सुनियो। तुम आए थे अभी जय भाषा चलत हुए सागर जिले में जो हमारी चलत है, कई का यार कथा में नहीं दिखाने का करें यार। 17 समस्याएं हैं, 17 के 16 के 15 दिक्काए नहीं रहे, 17 टेंशन है तुम्हें है पता। ऐसोनंजा के सागर में 17 टेंशन हो, नरसिंहपुर में 18, भोपाल में 19, तुम कहूं चले जा आदमी जई के है। और देहाती भाषा 17 भाव हैं यार हमारे जी को, या हमारे सागर की भाषा 17 भाव हैं हमारे जी को, 17 अड़चने हैं, 17 पेरना है हमारे लाने। तो 17 ही काय के 16 खाओ, 15 खाओ, 11 खाओ जी, क्या 17 अड़चने जी। हाँ जी 17 अड़चने, अष्ट सिद्धि और 9 निधि, 8 और 9 17 जी। 17 समस्याएं जीव को परमात्मा से मिलने नहीं देती, वो यही अपने जाल में फंसाए रहती हैं और यह जीव यहां से जा नहीं सकता है। यह 17 अड़चने, 17 अड़चने इनको कहते हैं। सीता जी ने फेंकी, हनुमान जी बोले हमें नहीं चाहने, तो बोले आजर जाओ तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा। हनुमान जी को बुढ़ापा आओ नहीं है, वो तो अपन तैयार है हनुमान बब्बा, हनुमान बब्बा, हनुमान बब्बा है ही नहीं है। और अगर हनुमान बब्बा है तो सीता जी को वरदान झूठो कहा, उनने तो स्पष्ट कह दी कि आजार बुढ़ापो आ ही नहीं कहूं तुम्हें। यही सपन आरती में कहा गात है, आरत कीजिए हनुमान बब्बा की, ऐसे गा काय बब्बा है तो बब्बा काय नहीं कहता आरती में। आरत कीजिए हनुमान लला की, वो आज भी अंजनी मैया की गोदी के लला हैं, आज भी श्री जानकी जी की गोदी के लला हैं। तो जो बब्बा कहां से आ गओ? अच्छा ज्यादातर बब्बा बुंदेलखंड में चलत है, हनुमान बब्बा। बुंदेलखंडी भाषा में हनुमान जी को बब्बा कहते। बोले तो यार बुंदेलखंडी काय कहते हनुमान जी को बब्बा? ऐसे कहते हैं एक बार हनुमान जी बब्बा बने थे तन्ना को, कबे भीम को घमंड दूर कर बब्बा बूढ़े बंदरा बन के बैठ गए। सो बुंदेलखंडियों के दिमाग में बात बैठ गई कि भी तो बब्बा भी बन जात, सो हनुमान बब्बा कीजिए, जबकि वो बब्बा नहीं है। आरत कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, सीता जी ने वरदान दे दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी बोले कि तुम्हें हमें ने हमारे को वरदान चाहिए आए ने, हम बुढ़ापे गुंड रहे, तुम तो हम जो मांग रहे वो देव। दुनिया में एक बात देखना, संसार की नारी सब बांट लेगी पर एक चीज कभी नहीं बांटती,
हाँ, ये बाल बच्चे बांट लेते। हाँ, अगर इनकी बहन के ने हो तो जो अपनों दे दे के ले जाओ, जेवर बांट ले आओ, साड़ी बांट ले आओ, घर बांट ले आओ, पर दुनिया की कोई नारी अपने पति का प्यार दूसरे से नहीं बांट सकती। के बांट ले, सब बांट दे, बाल बच्चे बांट ले, जेवर बांट ले, पर पति का प्यार नहीं बांटती। पर धन्य रे हनुमान, जब सीता जी के सामने गए तो एक पत्नी से उसके पति का प्यार भी बंटवा के ले आए। और इस बात को ऐसे समझना, हनुमान जी की सीता जी को आए माने की मतारी, माने की माया, माने की मां अपने बेटे से अपने पति का प्यार बांट लेती है, तो जन्म देने वाली मां अपने बेटे के लिए क्या नहीं कर सकती है। इस बात को समझना। सीता जी ने प्रेम बांटा राम जी का। क्या कहा? करहु सदा रघुनायक छोहु, जाओ आज से तुमसे राम जी प्रेम कर रहे हैं। तो सूक्ष्म रूप धरी से यही दिखावा, अब आ रही है विकट रूप धरी लंक जरावा, अब अपन लंका जलज्जे। जब सब बातें हो गई, हनुमान जी बोले मात लाग मोय अतिशय भूखा। सीता जी बोली काय बेटा? अरे भारत से आ गए, भूखे आए का? हनुमान जी बोले का बताएं माता जी, गली में जितने मिले खौगा मिले। सुरसा कह रही थी हम खा ले, सिंगनी कह रही थी हम खा ले, लंकनी कह रही थी हम खा ले, ख्वाबे बारों को मिलो ही नहीं हम गली में, तो तुम्हें भूख काहे लगी? बोले मां, एक बार मैंने अंजनी के गर्भ से जन्म लिया तो भूख लगी, और एक बार तुमने मुझे बेटा कह दिया तो आज मेरा दूसरा जन्म हो गया, इसलिए मुझे भूख लगाई। और माँ के सामने जाकर बेटे को भूख लग ही आती है। और ईमानदारी ये है, जो स्वाद माँ के हाथ की रोटी में है वो दुनिया के किसी व्यंजन में नहीं है। माँ के हाथ की रोटी का स्वाद दुनिया का कोई 56 भोग नहीं दे सकता है। रोटी माँ के हाथ की, ध्यान से सुनना। बैठक भैया के संग की, सलाह गुरु की, कीमत समय की, इज्जत बुजुर्गों की, अगर ये तुम्हें मिल गए हुए तो तुम बहुत भाग्यशाली कहा है, बहुत भाग्यशाली कहा है। बड़ों की इज्जत को संभालना, माँ की रोटी की कदर करना, इस मनुष्य देह को सार्थक करना। तो हनुमान जी कह रहे मात लाग मोय अतिशय भूखा। हनुमान जी से कहा है तुम फल खावे जा रहे? हनुमान जी बोले फल खावे नहीं जा रहा है, फल चखावे जा रहा है। फल खाना तो बहाना है, हमें तो फल चखाना है। बोले किसको? बोले जिसने भजन नहीं किया उसको। हाँ, जिन जिन ने भजन नहीं करो, हनुमान जी उसको फल चखाएंगे। और हनुमान जी गए, एक पेड़े पे बैठ गए। 4-5 राक्षस बैठे थे। हनुमान जी ने सोची यार इनको उपद्रव कैसे लाएं, तो हनुमान जी ने एक डार हलाई। एक राक्षस दूसरे से बोलो कि बंदरा बंदरा आगो भगाओ, दूसरे बोलो तुम सो यार ये का बंदरा खा लेंगे कितने फल खे। पूरे हनुमान जी ने सोची यार जी ने तो हमें हल्के में ले रहे। हनुमान जी ने एक डार तोड़ी और फेंक दी। राधे श्याम रामायण में लिखा है कि जिस डाली पर डाली निगाह, वो डाली फिर डाली न रही। फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, हरियाली फिर हरियाली न रही। 4-5 डगारे टूट के फेंक दें। एक राक्षस आओ पीछे से, हनुमान जी ने दाई पूंछ सुमो के भर करो। 2-3 दौड़े में अक्षय कुमार के, अक्षय कुमार आया, भट्ट, महाभट्ट और अति भट्ट, 3 सेनाएं थी रावण के थे। अक्षय कुमार के संग आए भट्ट, फिर
महाभट और मेघनंद के संगे अति भट। हनुमान जी से कहे तुम का कर हो? बोले हम तीन ही भट को भट भटा दे, तीन ही को भटा बना दे, हम तीन ही भटा भरत दे। अब भाई देखो अक्षय आया, हनुमान जी ने दो थपाड़ा से मार डरो मर गो तो कई थपाड़ा में। रावण बैठो है, 4-5 सेवक गए, वो का कह रहे हैं, एक हमारी बुंदेली में रचना है, शब्द बुंदेली के होंगे पर जहां तुम्हें शंका हो जाए हाथ उठाइयो हम चौपाई पढ़ दें। शब्द को हेर फेर भर रहे हैं बुंदेली में। रावण के दूत गए और रावण से का कह रहे हैं कि एक बंदरा घुस गओ है। अभी का जाने के हनुमान जी अभी तो ज्यादा बंदर आया है। एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। रावण बोला हट, एक बंदर आ गया और तुम जा खबर रावण खुदे भी आए। क्या वहां वीर नहीं थे? एक बोलो साहब फालतू बातें न कर गो। बोले कैसी? बोले तुम कह रहे होते वीर ने हटे। रावण बोलो तुमने ऐसा का कर दो वीरता को? वो बोलो सुन ले कि एक घलो हम भागे। रावण बोलो तुम ही में घलो। बगल वालों बोलो इनमें नहीं घलो, इनमें घल तो ये तो तई मार जाते, वो तो बगल बारे में घलो। एक तो के लिए हवा घली है, उत तो जे में घलो सुमारा ही गाओ। ये तो जे बच के आ गए जिनमें हवा घली। बोले का भाव के एक घलो हम भागे और तुमको खबर सुनावे। काय की सब हाल बिगड़ गओ है, एक बंदरा घुस गओ है। एक बंदरा घुस गओ है, सब हाल बिगड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। रावण बोलो यार शर्म की बात है, तुम और 6-6 साल से खा रहे और एक बंदरा से नहीं जीते। एक बोलो भैया फिर अपनो दिमाग चलो। रावण बोलो शाबाश, कम से कम एक तो है हमारी सेना में। बगल वालों फिर पूछ ले जब ने दिमाग चलाओ सुकागत भाई इनकी। बोले का दिमाग चलो? बोले हमारा दिमाग चलो बंदरा बैठो तो हम पीछे से चढ़े पेड़े पे हो। रावण बोलो फिर? बोले जाके हम कढ़ाई पकड़ गए, कैची डाल गए हाथ की अच्छी। रावण बोलो शाबाश। दूसरों बोलो फिर पूछो कागत भाई इनकी जब इनकी कैची डाली। बोले फिर कागत भाई कि जब युक्ति मन में आई अब पीछे से पकड़ लगाई। मैंने पीछे से पकड़ लो रे बंदरा है। बोले फिर? एक घूसा जड़ दो है, ऐसी तेनी मारी है कि उताई से खुचराता है कि जब युक्ति मन में आई अब पीछे से पकड़ लगाई। एक घूसा जड़ दो है, सब बाग उजड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। एक आदमी हमसे बोलो कि काय हनुमान जी ने कौन कौन हूँ कुचरो तोते? हमने कही जे देखो कुचरो तो सो के हाथ गोड़े टूट गए थे, और जे के हाथ गोड़े टूट जाए वो थप्पड़ी बजा नहीं पाए। सो जितों की थप्पड़ी ने बज रही हो समझियो तई के कुचरे धरे मचवारा। एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। रावण बोला क्यों रे?
बहुत थे तुम कमाए। एक बोलो साहब का बताएं। अच्छा ये शब्द को देखियो और रामायण में लियो हमारे गीत को का कह रहे हैं सेवक कि कछु खुमार घसीटा और कछु खुमारे ठूसा। अच्छा तुम उन्होंने बंदरा और सांप की लड़ाई देखी कब? एक आदमी देखियो यूट्यूब पे देखियो डिस्कवरी पे। बंदरा अगर सांप पकड़ लेवे तो फिर खुरदरो सो दरदरो पत्थरा ढूंढा थे। अब फिर वो पे बैठ के वो की थुतरी पकड़ के सांप को मुंह और वो फतरा पे घिसा थे। मर गो भारी तड़फा के मारा थे बंदरा सांप। तो कछु खुमार घसीटा और कछु खुमारे ठूसा। यही बात सुंदरकांड में लिखी है। कछु मारे कछु मरदसी कछु मिलियस धर धूर और कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट। रावण बोलो क्यों रे ये नया जानवर कौन सा है मरकट? मरकट किसका नाम है? पूरी डिक्शनरी बारों बुला लो रावण ने। बताओ मरकट किसका नाम है? बोले साहब हमारी डिक्शनरी में नहीं, उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, अंग्रेजी में। रावण बोला क्यों रे ये नया कौन सा ब्रह्मा ने प्रकट कर दिया मरकट? बोले साहब हमने इसे मरकट कही है वो मार भी रहो और काट भी रहो। तो हम उन्होंने सोची मरकट कहा बंदरा काटा कभी है मार भी रहो और काट भी रहो ऐसे हमने कहते मरकट। तो कछु खुमार घसीटा और कछु खुमारे ठूसा। रावण बोलो कछु कहाँ है? एक बोलो कछु को न तो कछु मछुआरा में सम्मेलन सुन भी आ गए। बोले फिर कछु के हाड़ टोर रहो है। अब वो तो लपेटे हैं पूछ में उठा उठा पटक रहा कछु को। हम उन्हें तो बच के यहाँ भागे कि कछु खुमार घसीटा और कछु खुमारे ठूसा। कछु के हाड़ टोर रहो है एक बंदरा घुस गओ है। बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। कछु मारे कछु मरदसी। अच्छा जो कछु खराब होते रे एक लड़का जा रहा हो तो पहली बेर ससुराल है बिल्कुल सीध रो हथो रे सो मताई ने 5 रुपया दे दे कि बेटा गली में कछु लेके खा लियो ना उन्हें बताई कि का ले लियो कछु लेके खा लियो। अब वो नगत गाओ एक दुकान पे गो कहने लगे 5 को कछु दे दे। दुकानदार बोलो समोसा, बोले नहीं कछु दे। कचौड़ी ले ले, वो नहीं कछु दे। तो नमकीन ले लेके लेके कछु दे। दुकानदार बोलो भाग बाहर। दुकानदार ने सोची यो पागल है। अब वो 5-6 दुकानों पे गौर कछु मिलेगी अब कछु आता ही नहीं। जब निगत नगत एक नदी आके थे पान को टपरा हतो वो दुकान पे गौ कहने लगे भैया 5 को कछु दे दे। सो दुकानदार ने सोची को नहाने आहे बगल में है नदिया सो निरमा मंगा रहा सुन 5 रुपया को निरमा को पैकेट पटाके को दे दो। अब जो गौ से ने नदिया में नहाओ लोटा संगे लाई तो सो लोटा में घोरो निरमा और पी गाओ उसे कूड़ सी खिंच गई भीतर से। अब जो डरो नदिया के चित्त इन्हें सोची यही से यार कछु ने मिला तो हर जगह जो तो बहुत ही खराब होती यार। अब शाम तक ठकाने लगो पहुंचो ससुराल है सो कंडों को भेटा नहीं बना ले कंडा धर के छाप दे का कहते हो बेटा बेटा वो पे बैठो कौन पूछी काय कंडों के भेटा पे काय बैठे। बोले हमारी मम्मी ने कही थी कि ससुराल जा रहे मानदान आओ सबसे ऊंचे बैठो। इसे बैठे इतने में ससुर आओ हार से बेलवा एलवा लेकर उन्हें देखो कि कुंवर साहब भेटा पे बैठे। अरे पाँव ने कब किया है? कहले के दादा भैया आधा घंटा। दादा सार में जा रहे थे बेल बांधे पता है क्या कहते गए काय इनको कछु दाओ के नहीं। और उन्हें सोची फिर निर्माय आउट है वो तो कहने लगो कम कछु की कही। ससुर ने सोची नाराज है कुंवर साहब चलो बेल बांधना फिर निपटा। अब आई सास अच्छी आए लाला बहुत दिन से तुम्हें देखो ने तो कछु ले आए। कह लगो ये को आ रहा कछु उन्हें सोची जी और फिर नरमा पे आए।
सास ने सोची नाराज हैं, सो बाबी भीतर चली गई। अब पत्नी आई लोग अच्छे पर पहले में बहुत मर्यादा चलती रे, बाप मताई के सामने बोलत नहीं थी बेटियां अपने पति से घर है। आजकल की तो हे दादा बाप बैठो दरवाजे, उनने ऊंची एड़ी की पैरी चप्पलें बैठ गई पीछे मोटरसाइकिल पे, घर वाले ने दो एक्सीलेटर पड़ 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 सो पूरी कारों से बाप के मुंह में मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा भी जा रहा है। नहीं है अब तो सब सीताराम हो गई नहीं। अरे अब कछु कह रहे सो भाई बेटे जी हम नहीं डाल हाँ हमको तो मजबूत चाहिए हम का कर ले हमें जो तो कौन डरे हैं नहीं। हाँ एक मिनट बिल्कुल नहीं डरा, हम साची साची है। घर बारी आई रे लोग अच्छे पर कहने लगी तुम पापा से कितने खराब ये बोले, मम्मी से कितने खराब बोले, कछू तो ले ले कहने लगो हम तुम्हारे हाड़ तोड़ दे। ये को देखो तो कछू खा ले, कछू दिन में खाओ तो कछुआ बिनो पेट बड़ा बड़ा। तो बा कहने लगी चाय पी ले, कहने लगो चाय लाए आओ, मानो कछू ने लिया जो उन्हें सोची कछू माने निर्मा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कछू हमारे घसीटा और कछू हमारे ठूसा, कछू के हाड़ तोड़ रहो है एक बंदरा घुस रहो है, बंदरा घुस रहो है सब बागी उजड़ रहो है। रावण बोलो चलो हमारे साथ, बस 5 मिनट देवेंद्र भैया चलो हमारे साथ। एक बोलो साहब हमारी छुट्टी कर दे, बोले काहे, बोले हम काम नहीं करने, हमारा हिसाब करवा दे। रावण बोलो काहे नहीं, कह लगो भाई हमारी ससुराल में भी आओ, सो में भी आओ में जाने। कब को है, बोले फरवरी में। तो रावण बोलो लड़ाई आज है फरवरी में? तो अरे वो बोलो जब बचे हैं जब तो जे फरवरी में, आज क्यों हम तुम्हारे संगे लड़वे जा रहे हैं, तो 13 दिन बाद हमारे पूरे रिश्तेदार जो रहे ऐसे हमें मन नहीं है, हम तो हिसाब कर दे, हमें नौकरी नहीं करने। अच्छा पहले नौकरी को भी अर्थ था, तो अब नहीं बचो। नौकरी एक आदमी के कमावे से 9 को घर चलत, तो वो क्या कहते नौकरी। फिर हो गई चाकरी, एक आदमी के कमावे से 4 को घर चलन लगो। फिर हो गई तनख्वाह, अब तन खा ले तो मोड़ी मोड़ा का लूगरा खोआता वो का ना हो तनख्वाह। फिर और खराब बगत भाई, फिर भाव वेतन, अब तन खो नहीं हो रहा हो, पहले तो ससिया की जुगाड़ हो जाती वो वेतन, अब तन खो नहीं हो रहा हो। अब और खराब गत भाई है, अब मिलने लगी है सैलरी, अंग्रेजी में क्या मिला सैलरी। जो सैलरी शब्द अंग्रेज उठाए ले गए थे, हमारे सागर सागर को बिल्कुल शुद्ध शब्द थे, अभी बोला तुम्हें सैलरी कब कही जाती बताओ, जब कौन सास बहू कुम्हारी पेरे हुए, फिर मोहल्ला की जात है समझावे सैलरी कहते हैं सैलरी बिटिया जाते आओ से के चलने पड़ते जो शब्द आज सैलरी। अब तो जे को बड़े बड़े साहबों की सैलरी सो सैलरी, वरना नहीं सैलरी तो नहीं सैलरी, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। अब तो छोटे बड़े न्याय के दफ्तर हाकम की कीमत को नहीं डर, छोटे बड़े न्याय के दफ्तर हाकिम की कीमत को नहीं डर, साहब के सामने घूस ले दे और सकते हैं, इसे आजादी कहते हैं। नीचे से ऊपर तक बंधे हैं भज्जा हर तक के पैसा, हाँ बिल्कुल पूरों को वो बंधो है। कई दारू बंद नहीं हो रही, दारू बंद हो जाए भज्जा हर के सूटकेस बंद हो जाए, तुम काय खो लगे हो, तो मर जा मूल पर टक्के जब भी उताई से को आ रहा है, को एक पगवा धरे सो केस बन गाओ, और पूरी कलारी चल रही उते नहीं बन रहा केस। का है यार कौन सो का कहे कौन से, वो तो कुल मिलाकर सीता ही राम है नहीं है। सो सैलरी तो सैलरी। रावण बोलो एक काम करो चलो,
तुम पीछे से पकड़ लीजो। वो कहने लगे हम पीछे से वरने जी। बोले काय? बोले आगे से तो मार रहा हो वो थपाड़ा सो तने ऐसे हो जा सो बचाई जात और पीछे से रगड़ रहा है पूंछ से सो कहो नरसिंहपुर नो रगड़े पूंछ से आदमी भगत ही भगत मर जे। बोले मतलब? वो बोलो हम एक शर्त पे कि हम जाके कछून के हैं और चुपचाप खड़े हम रहे काय? वो मारे भी फिर रहो है एक बंदरा घुस गओ है, एक बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है, एक बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है, एक बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। मेघनंद को भेजा, हनुमान जी को बांध के लाए और रावण ने सजा लिख के धल थी। कप की ममता घींच पे सबई कहा समझाए और फरसा तेज मंगाए के गर्दन देव कटाए। अच्छा रावण ने का आदेश दौर हनुमान जी टेंशन में अंग भंग कर पठवई निश्चय बानर। हनुमान जी ने सोची यार ये कछुका ही नहीं करो अंग भंग, अब ऐसा न हो को अपनी बहन की खबर आ जाए कि हमारे राम जी ने वो की नाक काटी सो जो हमारी नाक ने कटवा दे ना। हम राम जी से कहा के जे को तो नाक कटवा के लौटे आए थे राम काज खो और नाक कटवा के जा रहे। और सिद्धांत भी क्या है हनुमान जी का, यही हमें सोचना चाहिए। हमें राम जी ने वहां से यहाँ भेजा है राम काज के लिए, कोई ऐसा काम मत करना कि यहाँ से नाक कटवा के जाओ, ऊपर भी लौट के जाना है। जैसे हनुमान जी को लौट के जाना है हमें और आपको भी लौट के जाना है। तो ऐसा कोई काम मत करवाना जिसमें नक कटाई हो जाए। विद्यावान गुणी अति चातुर अति चतुर है हनुमान जी। हनुमान जी ने सोची यार इसको दिमाग कैसे भटकाएं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ पकड़ी। अब रावण तो बार बार दिखाई जाओ तो जैसे ही रावण हनुमान जी को देखे हनुमान जी अपनी पूंछ पे फेरे हाथ और एक चूमा ले ले। रावण ने सोची यार इस बंदर आंखों पूंछ से भारी प्रेम है यार क्या करें पूंछ ही ने कटवा दे। हनुमान जी ने सोची पूंछ काट दे तो और खराब यार के बताओ पूंछ कटवा के आए। हनुमान जी ने सोची अब क्या करें सो तुरंत मध्य प्रदेश काम में आ गए हनुमान जी के। कौन ने रक्षा करी लंका में? मध्य प्रदेश ने। किसने? मैहर वाली शारदा ने। क्या लिखा है? भाई सहाय सारद में जाना और घींच की पूंछ करवा दे। कप की ममता पूंछ पे सबई कहा समझाए, तेल बोर पट बांध के पावक देव लगाए। अब हम लंका जलाएंगे, हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करेंगे। भगियों को ने आज सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा, क्योंकि बीच में हनुमान चालीसा छोड़ा नहीं जाता है। अपन शुरू से आखिरी तक पाठ कर हैं। और कल विजया एकादशी है। सारी एकादशी में विजया एकादशी का बड़ा महत्व होता है। हम माताओं आपको 2 उपाय बता रहे हैं कल के, करियो। और अगर 1 महीना में फायदा नहीं लगे तो 16 मई को हम नरसिंहपुर आ रहे हैं। मंच पे आके तुम्हें जो मने आए वक्त जो हमसे जो कल को उपाय हम बता रहे हैं वो कर लियो अकेलो, चाहे पुरुष वर्ग चाहे माताएं। और कल अगर चूक गए जिंदगी में कभी तुम्हें पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बस कल एक काम कर लेना, विजया एकादशी है। विजय उस व्यक्ति की हर क्षेत्र में होती है, चाहे परिवार में, राजनीति में, धन में, केस में। बस एक काम करना अभी हम बता रहे हैं। और एक चौपाई में हम लंका जलाएंगे। अजय को भग गाओ ये हनुमान जी वो कहा रावण के घर को पंचमुखी बैठी ने कहा हो तो तई मार जाओ, उनकी नजर से बचो ने ध्यान रखियो। ये को भग गाओ सुबब्बा के घरे राक्षस ही राक्षस पैदा हुए। फिर आज वो तो लंका को आए, लंका में राक्षस ही होंगे। और जितने बैठे हैं भगवान इनके घर में किसी प्रकार की कोई ऐसी
दैत्य भाव की या दैत्य स्वभाव की संतान ना हो, जिनके कुल को कलंक लगाए, इनके घर में ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान हो, इनके पाप को जला के राख करना। देखो बीच में कथा हमने इसे रोकी, ईमानदारी जा है ने तो थप्पड़ी हमें बजट जो कहे हम फ्री में नहीं आए, हमने मुत के गिनाए हैं, ऐसे नहीं बैठी हम सेवा भाव को गया हाँ दादा हम बेकुंठे जाने, हम तो चिल्ल रही को चिल्ले आ रहे हम नहीं यार ज्यादा पैसों से टेंशन। पाठक जी सही बताए, तन्ना घर की टेंशन है यार। आज सवेरे से फोन आ गया कब तक आ रहा है, हमने कहीं पूरे धल्ला जमा के काय को मार रही लिया तो रहा है। 5 दिन हमें फोन नहीं आया, 7 दिन हम कहूँ डरे रहे भूखे फिर रहे, जाने के रोटी खा ली। अब आज उनको पता है किस दिया हमारी जीत। हाँ और बिल्कुल सवेरे फिर जाने हमें कथा है, यहाँ सो सूटकेस लगो मिले है और सवेरे बिल्कुल हल्ला नहीं हो सके, कहीं कहा कहीं पापा जी आए हैं थके भाई, उनको पता है कि सूटकेस लिया है भंसना फिर चलो जी। हमें नहीं ज्यादा पैसों की टेंशन, तन्ना घर की खेल खिला है। और एक बात तुम्हारे हमारी और सुन लिया सब जने, दुनिया में अगर तुम्हारे घर की पत्नी ने समझ रही हो तो बिल्कुल दुख ने मन जो दुनिया में कोई की पत्नियां नहीं समझ रही। हाँ से ये में न रहेंगे कि हम यहाँ है टेंशन में, हमने समझा दे पूरा भारत विदेश तक हुआ है, मनो घरे जाके हम समझ जाए आज भी जो कछु के हम क्या हो ऐसा ही आए को पर रहो बवाल में। इन्होंने पूछ लीजिए बड़े बड़े आदमी बैठे, पूछ लीजिए बैठे सब तुम्हारों की चला थे घरे भी जोर रहा है हाँ सब जने के महाराज। हाँ भाई चौधरी जी अच्छे अच्छे भज्जा हरे बंगला पे धनों की पत्ती सुधारा थे, अच्छे अच्छे साहब हरे घरे। अब कुछ नहीं कह रहे सीताराम, हम तो हमारी कह रहे हमारी कागत भाई। तो बिल्कुल उठियो ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हम लोग करेंगे, इसलिए हम आपको बिठा रहे हैं। और भगवान आज आपको हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि देकर भेजे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। भगवान दादा अगर हमारी वाणी से कछु अच्छे शब्द आपके लाने निकले हों तो इन सबके संकट इकट्ठे करके यही जमीन में ऐसी लात मारियो कि भाई सब संकट पाताल में चले जाएं और इनके घर में सुख समृद्धि बरसे। बब्बा तुम सब पे कृपा करें माई नर्मदा। मैं पाठक जी को 5 मिनट में पाठक जी अरे हाँ उतर सुन तुले हमको जो का कह भूल के लेन दिया लिफाफा में कम न करियो दादा न कहो कि हम बोला नहीं आने दाओ तो अरे सब देखने दादा कथा तो हो गई कि अभी नहीं कि हाथ आए जो कछु बैठ के गेंदे